प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 5 सर्वनाम शब्दा, जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा प्रोनाउन, हिंदी में भी सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा की जगह पे जो नामों का प्रयोग होता है, मतलब सबका नाम, मतलब हम किसी भी संज्ञा का या वस्तु का नाम न लेके उसको सर्वनाम शब्दों से संबोधित करके, जैसे ये है, वह, उसे, मैं, हम, तुम, तुम्हारा, ठीक है, इन शब्दों से अगर हम संबोधित करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाता है। चलिए विस्तार से जानते हैं हम इसके बारे में। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ प्रमुख सर्वनाम निम्नलिखित हैं। एतत् यह, इदम यह, तत् वह, किम क्या, अस्मद् मैं, हम, युष्मत् तुम। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों और तीनों वचनों में अलग अलग होता है, लेकिन अस्मत् तथा युष्मत् शब्दों का प्रयोग केवल पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में ही होता है। दोनों लिंगों के रूप एक समान होते हैं। सर्वनाम शब्दों के कुछ प्रमुख रूपों को चित्रों के माध्यम से समझाया जा रहा है। ठीक है, देखिए, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों और तीनों वचनों में अलग अलग होता है, लेकिन अस्मत् तथा युष्मत् शब्दों का प्रयोग केवल पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में ही होता है। दोनों लिंगों के रूप एक समान होते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम शब्दों के कुछ प्रमुख रूपों को चित्रों के माध्यम से समझाया जा रहा है। कैसे? अब देखिए, सर्वनाम है, ये उसका अर्थ है, ये तीनों वचन। एतत् यह, पुल्लिंग दिस, ए शहर, एतौ एते। अब देखिए, एतत् मतलब यह, एक वचन में एशः हो जाएगा, द्विवचन में एतौ हो जाएगा और बहुवचन में एते, यानी कि यह, दो, ये सब। ठीक है, अब एतत् स्त्रीलिंग यानी दिस माने यह, एशा यह, एते ये दो, एताहा ये सब, है ना, दिस, दीज टू एंड दीज ऑल। अब आते हैं हम एतत् नपुंसक लिंग पे। यह, एतत् यह, एते ये दो, एतानी ये सब। नपुंसक लिंग में एतत् एते एतानी हो जाएगा ये। इदम पुल्लिंग यह, दिस, अयम माने यह, इमो ये दो, इमे ये सब, है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इदम यह स्त्रीलिंग, इयम, इमे, इमाहा। इयम मतलब यह, इमे मतलब ये दो और इमाहा मतलब ये सब। अब आता है इदम नपुंसकलिंग, दिस। इदम माने यह, इमे ये दो और इमानी ये सब। ठीक है, दिस, दीज टू एंड दीज ऑल। तत् वह पुल्लिंग, सह माने वह, तौ माने वे दो, ते माने वे सब। अब बात करते हैं तत् की। तत् वह स्त्रीलिंग शी, सा माने वह, ते माने वे दो और तहा मतलब वे सब। तत् नपुंसकलिंग वह, तत् माने वह, ते मतलब वे दो और ताने मतलब वे सब। अस्मद् में हम, अहम माने मैं, आवाम माने हम दो, वयम मतलब हम सब। युष्मत् यानी तुम, त्वम माने तुम, युवाम तुम दो और यूयम तुम सब। इस प्रकार के कुछ अन्य सर्वनाम निम्नलिखित हैं। किम पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग, किम नपुंसकलिंग, अदस पुल्लिंग, यानी कि किम मतलब क्या, कौन, तो इसको तीनों वचनों में कहा, कऊ, के। किम स्त्रीलिंग, का, के, कहा, क्या, कौन, किम, के, कानी, वह, असौ, अमु, अमी। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। अदस स्त्रीलिंग, वह, असौ, अमु, अमहु। अदस नपुंसकलिंग, वह, अदह, अमुनी, अमूनी। यत जो जिस जिन, यत स्त्रीलिंग जो जिस जिन, यत नपुंसकलिंग जो जिस जिन, यानी कि तीनों लिंगों में है। यह, यऊ, ये,
या, ये, याहा, यत, ये, यम। भवत पुल्लिंग, भवत स्त्रीलिंग, भवत नपुंसकलिंग, यानी आप। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवती, भवत्यो, भवत्यः, भवन, भवती, भवन्ति। ठीक है, इस तरह से हम इनको जाने। प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।